गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एमपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में। देखो बेटा, हमारी जो एक्सरसाइज है 3.4 हो चुकी है, 1-2 क्वेश्चंस बच रहे हैं, आप कर लेना। एक्सरसाइज 3.5 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ये है, हमको कुछ द्विघात समीकरण दी गई है और हमको उनकी प्रकृति का पता लगाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है भाई, आपको इसकी प्रकृति का पता लगाना है, यानी इसके मूल वास्तु के बराबर है। कल मैंने आपको बता ही दिया था तीनों कंडीशंस। ए बी सी से तुलना करोगे तो ए का मान आएगा 2, बी का मान -3 और सी का मान आएगा 5। ठीक है बेटा, डी बराबर होता है b² - 4ac -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40 -31। चूँकि b² - 4ac < 0, अतः मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। अतः मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है भाई, ये है। इसी प्रकार से आपको प्रकृति ज्ञात मूलों की करनी है। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, 3x² - 2x + 1/3 = 0। देखो बेटा, कभी भी द्विघात समीकरण में या किसी बहुपद में बटे में संख्या आ जाए तो उस बटे वाली संख्या से पूरे समीकरण को गुणा कर देते हैं उसे हटाने के लिए। इस 3 से मैं पूरे समीकरण को गुणा करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9x², यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x। यहाँ देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जिसके बटे में संख्या होती है उससे कभी गुणा नहीं होती है, इसलिए 1 का 1 ही रहेगा। और 0 को 3 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। अब ए बी सी का मान निकालो। a = 9, b = -6 और c = +1। तो बेटा वापस से निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकार। b² - 4ac, b की वैल्यू अपने पास है -6 -4 × 9 × 1, तो 36 -36, ये आ गया 0। ठीक है भाई, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, चूँकि b² - 4ac = 0, अतः मूल वास्तविक व बराबर होंगे। ठीक है भाई, ये है। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चंस भी हैं, बाकी आप कर लेना। मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हो। ठीक है भाई, और द्विघात समीकरण दी गई है आपको kx × x - 2 + 6 = 0। ये है। देखिए बेटा, हमको इसको पहले हल कर लेना है। kx को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? kx²। kx को -2 से करेंगे, -2 kx और प्लस में 6 बराबर, ये ब्रैकेट नहीं है। हमको सवाल में दिया गया है, चूँकि मूल वास्तविक व बराबर है। इस बार हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात नहीं करनी है। मूलों की प्रकृति सवाल ने खुद ही दे रखी है कि मूल वास्तविक व बराबर है। और बेटा वास्तविक व बराबर है तो इसका मतलब इस सवाल के लिए b² - 4ac का मान कितना होना चाहिए? 0। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सवाल खुद कह रहा है कि मूल वास्तविक और बराबर है। और भाई एक बात बताओ, जो वास्तविक बराबर है तो b² - 4ac भी 0 के बराबर है, इसका मतलब तो ये चीज़ सवाल में इस बार दी हुई है। मान के का निकालना है। आप b की वैल्यू उठा के रखो, मैं साइड में मान निकाल देता हूँ। a का मान देखो k है, b का मान -2k
और सी का मान है 6। ठीक है बेटा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ए बी सी की वैल्यूज़ मैंने निकाल दी है। ए का मान के, बी का मान -2 के, सी का मान 6। यहाँ रखो सब। -2 का स्क्वायर -4 गुणा के गुणा 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर -6 चौक 24 के बराबर 0। ठीक है भाई, तो 4 के स्क्वायर बराबर ये -24 के वहाँ जाके +24 के हो जाएगा। 1 के से 1 के कैंसिल और 4 से 24 कट जाएगा 6 बार। तो के का मान कितना आ जाएगा? 6। ठीक है भाई, के का मान इस सवाल में हमारे पास आ जाएगा 6। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न ये है x² - 2k + 1 × x + k² बराबर 0। पहले इसको हल कीजिए। -2k × x -2kx -2 को नहीं हल करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। x वाली टर्म है ना ये, तो इसको हमको हल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे मान निकालते हैं। a का मान 1, b का मान -2 × k + 1 और c का मान है k²। यहाँ लिखेंगे चूँकि मूल वास्तविक व बराबर हैं, और वास्तविक और बराबर है तो इसका मतलब है कि b² - 4ac का मान 0 के बराबर है। b² का मान रखिए -2 × k + 1 का होल स्क्वायर -4 × a का मान 1 और × c का मान k² बराबर 0। इसका होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो आएगा यहाँ से 4, ये k + 1 का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा बेटा आपको, तो ये हो जाएगा k² + 2k + 1 और इधर से -4k² बराबर 0। अब 4 से इंटू करो, 4k² + 4 दूनी 8k + 4 -4k² बराबर 0। 4k² से 4k² कैंसिल, 8 के बराबर आपके पास आ जाएगा -4, तो k बराबर आ जाएगा -4/8। तो बेटा k का जो मान होगा वो होगा, देख लो काट दो 4 से, -1/2। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ठीक है, एक प्रश्न और करा देता हूँ, उसके बाद आप कर लीजिएगा बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। और प्रश्न है k + 1 × x² - 2k - 1 × x + 1 बराबर 0। ये है बेटा। a b c का मान निकालो। a का मान तो है k + 1, b का मान है -2k - 1 और c का मान है 1। ठीक है, मूल आपको दिए हैं वास्तविक के बराबर है, चूँकि मूल वास्तविक व बराबर हैं और वही वास्तविक के बराबर हैं, इसलिए b² - 4ac बराबर 0। b का मान -2 × k - 1 का होल स्क्वायर -4 गुणा a का मान k + 1 और c का मान 1 बराबर, ये उसी सवाल की तरह हो जाएगा 4 और ये k - 1 का होल स्क्वायर ओपन होगा, k² - 2k + 1 -4 को k से गुणा करोगे -4k, -4 को 1 से गुणा करोगे -4 बराबर 0। इसको सोल्व करो, 4k² - 8k + 4 -4k -4 बराबर 0। 4k² - 8k -4k के 12k और 4 से 4 कट जाएगा बराबर 0।
4k² बराबर 12k, 4 तिया 12 और k से गया k, तो k का मान क्या आ गया 3। इस प्रकार से इन प्रश्नों का हल किया जा सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करके देखना। एक प्रश्न मैं दे देता हूँ आपको करने के लिए। प्रश्न है k+4 इंटू x² प्लस k+1 इंटू x+1 बराबर 0। इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। एक बात ध्यान रखना बेटा, इन प्रश्नों को हल करते रहिएगा, अन्यथा आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि स्कूल जब से भी खुलेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आप पहले से पढ़ चुके होगे और उनको दोबारा पढ़ने में आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, और जो चीज़ समझ नहीं आती है वो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके पूछ सकते हो।